हे गाइस, दिस इज नितेश, फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी। एंड आज की इस क्लास में मैं आपको CSP एंड CORS के बारे में बताऊंगा। अब CSP का मतलब होता है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी एंड CORS का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब मैं इसके बारे में क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ये जब आप बग बाउंटी कर रहे होते हैं, बग हंटर बनना आप चाहते हैं एंड बग बाउंटी वगैरह सीख रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी बग बाउंटी की कंप्लीट फ्री ट्रेनिंग चल रही है हमारे डिफ्रॉनिक्स एकेडमी चैनल पे। आप डिफ्रॉनिक्स एकेडमी के लाइव सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी, जो ट्रेनिंग्स की वीडियोस आपको जो है वो मिल जाएंगी, या प्लेलिस्ट में जाइए, बग बाउंटी फ्री ट्रेनिंग प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तक 19 क्लासेस हो चुकी हैं एंड 20th क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो आप बिल्कुल स्टार्ट से डे 1 से क्लास 1 से लेकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस बग बाउंटी फ्री ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी और किसी भी पेड ट्रेनिंग की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो कंटेंट एंड जो वैल्यूज़ मिल रही है वो बेसिकली प्राइसलेस वैल्यू आपको प्रोवाइड की जा रही है एंड एकदम सुपर कंटेंट दिया जा रहा है, इवन फ्री है तब भी। तो अब जब हम अभी इस बग बाउंटी ट्रेनिंग में फिलहाल जो लास्ट क्लासेस हुई हैं वो एक्सेसेस को लेकर हुई हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को लेकर। और जब एक्सेसेस या इस टाइप के इंजेक्शन अटैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे CSP एंड CORS का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं आपको ये दोनों टर्म्स पहले थोड़ा सा वर्बली समझा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे भी ले चलूँगा एंड वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में टेक्निकली इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं CORS के बारे में। एंड CORS को समझने से भी पहले हम समझेंगे SOP को, यानी कि सेम ओरिजिन पॉलिसी। अब भाई ये SOP क्या है, इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, सामने आप जो देख रहे हो ना वीडियो को, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप बस समझना चाहते हो। अब देखो, SOP को बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट पे कोई अटैक ना कर दे, या एक वेबसाइट एक मलिशियस कोड किसी दूसरे वेबसाइट पे ना रन कर दे, या एक वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट के रिसोर्सेस को अनएथिकली एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए बनाया गया SOP, सेम ओरिजिन पॉलिसी। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो SOP नहीं होता तो क्या होता। मान लो SOP चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो जैसे आपके पास एक मेल आया Gmail पे आपके, अब उस मेल में एक लिंक है जो कि एक मलिशियस लिंक है, आपने उस लिंक को ओपन किया। अगर SOP एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उस मलिशियस लिंक को ओपन करेंगे तो वो मलिशियस URL या डोमेन का जो कंट्रोलर है, जो ओनर है, कोई हैकर होगा या कोई भी अटैकर हो सकता है, वो आपके उस Gmail को एक्सेस कर सकता है, आपके मेल्स को एक्सेस कर सकता है, आपके फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, क्रेडेंशियल्स को एक्सेस कर सकता है। एंड ये तब होगा जब SOP एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। एंड इन्हीं सब से बचने के लिए, इन्हीं सब से हमें सेफगार्ड करने के लिए SOP को इंट्रोड्यूस किया गया, सेम ओरिजिन पॉलिसी। अब CORS क्या है, ये SOP के ही कुछ फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करता है एंड कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करता है, कुछ अलग रूल्स डिफाइन करता है, जिससे कि दो अलग अलग ओरिजिन के सर्वर्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ एंड अनऑथेंटिकेटेड कुछ एक्सेस ना कर पाएँ, ऐसी कोई रिसोर्स एक्सेस ना कर पाए जो उनके लिए इंटेंडेड नहीं है। अब CORS की जो फुल फॉर्म है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इसी में इसकी पूरी डेफिनेशन है। मतलब कि दो ओरिजिन के वेबसाइट्स एक दूसरे की रिसोर्सेस को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किन रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं, बस CORS यही बताता है। अब जैसे मान लो हमारा एक ओरिजिन सर्वर A है, ओरिजिन सर्वर B है। A पे हमारा एक डोमेन हम ले लेते हैं abc.com, B पे हम ले लेते हैं xyz.com। अब abc.com xyz.com के रिसोर्सेस को किस तरीके से एक्सेस कर सकता है, क्रेडेंशियल्स को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, करेगा तो किन रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा, यही CORS एग्जैक्टली बताता है। तो ये है CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। बस इतना समझ लेना है कि मल्टीपल जब वेबसाइट्स की बात हो रही है तो एक पर्टिकुलर ओरिजिन की वेबसाइट दूसरे ओरिजिन की वेबसाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, एक रिसोर्सेस को शेयर कर रहा है या एक्सेस कर पा रहा है, कोई क्रेडेंशियल है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरीके से एक्सेस कर पा रहा है, वो अलाउड है एक्सेस करने के लिए कि नहीं है, किन किन मेथड्स के साथ अलाउड है, ये सारे रूल्स डिफाइन करता है। एंड ये सारे रूल्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं CORS के थ्रू। तो अब बात करते हैं CSP की, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी।
अब ये जो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है ये रिस्पॉन्स हेडर में डिफाइन की जाती है सर्वर के साइड से, एंड ये बेसिकली इसके थ्रू सर्वर जो है ना वो आपके ब्राउजर को बताता है कि भैया किस तरह के कंटेंट को आपको लोड करना है इस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए। अब जैसे ये जो सीएसपी है मोस्टली जब आपको एक्सेसेस से प्रोटेक्शन करनी होती है, एक्सेसेस को मिटिगेट करने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेसेस कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो जाएगी सीएसपी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन सीएसपी के कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, अगर उन डायरेक्टिव्स का आप सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट विल श्योरली हेल्प टू प्रोटेक्ट द वेबसाइट्स फ्रॉम एक्सेसेस अटैक्स। बट वही मिस कॉन्फ़िगर्ड अगर सीएसपी पॉलिसी वहाँ पे किसी वेबसाइट की तरफ से होती है तो वहाँ पे एक्सेसेस ट्रिगर हो सकती है एंड ईजिली आप वहाँ पे एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एक वेबसाइट है, सर्वर से रिस्पॉन्स हेडर में एक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी आती है कि भैया इस पर्टिकुलर वेब पेज पे आपको स्क्रिप्ट, किसी भी तरह का स्क्रिप्ट वो लोड नहीं करना है। तो ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो गई एंड वहाँ पे एक पॉलिसी जो होती है सीएसपी की डायरेक्टिव वो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स हेडर में मिल जाएगी। अब सर्वर्स क्या करती हैं, सिंपली अपने रिस्पॉन्स हेडर में क्या करेंगी, ये ब्राउजर को बताएंगी कि सीएसपी डायरेक्टिव के थ्रू कि भैया यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी सेल्फ कर दो, ठीक है। अब ये जब कर दिया इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर रन होनी है तो वो सेल्फ ओरिजिन यानी कि सेम ओरिजिन से ही रन होगी एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इग्नोर कर दी जाएंगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर हो गया। बट अगर वहीं पे ये डायरेक्टिव भी लगी हुई है कि वहाँ पे अनसेफ इन लाइन, अगर ये चीज़ लगी हुई है तो वहाँ पे ये मिसकॉन्फ़िगर्ड सीएसपी डायरेक्टिव हो जाती है एंड वहाँ पे एक्सेस ट्रिगर होने के चांसेस हैं, इवन वो सेल्फ हो तब भी। अब इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो डिफाइन किए जाते हैं सीएसपी के अंदर में, जो कि कई तरह के अटैक्स, इंजेक्शन अटैक्स से सिंपली वेबसाइट्स को, वेब एप्लीकेशंस को बचा सकती है। एंड इन्हीं कुछ सीएसपी मिसकॉन्फ़िगरेशन या सीओआरएस मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है तो वेबसाइट्स के ऊपर अटैक्स भी पॉसिबल हो पाती हैं अटैकर के साइड से, एंड मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जो है वो एक्सेस की जा सकती है या कुछ मिसकॉन्फ़िगर्ड सीएसपी डायरेक्टिव्स के कारण वहाँ पे कुछ मलिशियस स्क्रिप्ट्स को लोड किए जा सकते हैं एंड इसकी वजह से एक्सेसेस को ट्रिगर किया जा सकता है। अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले चल के आपको थोड़ा इसको टेक्निकली भी समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये दोनों है क्या एंड किस तरीके से काम करते हैं एंड किस तरीके से आप इनका यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सिक्योरिंग योर वेब एप्लीकेशन एंड ऑल्सो टू बाईपास दिस। सो गाइज मैंने पोर्टस्विगा का ये वेब सिक्योरिटी अकेडमी जो है ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे आप लेटेस्ट टॉपिक में व्यू ऑल टॉपिक्स पे जब जाते हैं तो क्लाइंट साइड टॉपिक्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको CORS जो है वो टॉपिक मिल जाती है। बेसिकली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं तो आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ, टेक्निकली सब कुछ समझा देता हूँ, बट इसके व्यू ऑल CORS लैब्स, इसके जो लैब्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना, लैब को सॉल्व करते हैं, तो आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी नॉलेज है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप पहले समझ लीजिए, देन आप लास्ट में लैब को सॉल्व कर लीजिएगा, CORS एंड CSP दोनों ही। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इज अ ब्राउजर मैकेनिज्म विच इनेबल्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ अ गिवन डोमेन। मतलब कोई आउटसाइड रिसोर्स है, कोई दूसरा रिसोर्स है, तो वहाँ से किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, किस तरीके का एक्सेस हो सकता है, उसको कंट्रोल करने वाली जो पॉलिसी होती है वो CORS होती है। इट एक्सटेंड्स एंड ऐड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेम ओरिजिन पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया था सेम ओरिजिन पॉलिसी, उसी के बारे में बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये एक पोटेंशियल भी प्रोवाइड करता है क्रॉस डोमेन अटैक्स का, ठीक है। अगर CORS अच्छे से कन्फिगर्ड नहीं है, मिसकन्फिगर्ड है, तो अटैक्स हो सकते हैं, क्रॉस ओरिजिन रिलेटेड जो अटैक्स है वो हो सकती हैं, जैसे कि आपकी CSRF अटैक्स होती हैं। बट CORS जो है वो CSRF का मिटिगेशन नहीं होता है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, काफ़ी लोगों को होता है, बट याद रखिएगा CORS इज नॉट मिटिगेशन स्टेप फॉर CSRF, राइट। अब चलिए नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, एंड नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम CORS कॉन्फ़िगरेशन इशूज़ में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मॉडर्न वेबसाइट्स जो होती हैं वो CORS का यूज़ करती हैं ताकि वो सब डोमेन्स से या ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से एक्सेस को अलाउ कर सके। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है CORS की, इसी के अंदर कुछ मिस्टेक्स से वल्नरेबिलिटीज अराइज हो जाती है। कैसे, ये देखिए, सम एप्लीकेशन नीड टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ नंबर ऑफ डोमेन्स, मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ अलाउड डोमेन्स रिक्वायर्स
ongoing effort. Some applications take easy route to effectively allow access from any other domain. एंड इसका एक तरीका ये होता है कि रिक्वेस्ट के ओरिजिन हेडर को पढ़ा जाए एंड उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स हेडर को तैयार किया जाए. एंड रिस्पॉन्स हेडर में क्या इंक्लूड किया जाए? ACAO, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन. अब ये क्या होता है इस पे भी हम आएंगे, बात करेंगे इसके बारे में भी. अब यहाँ पे जैसे मान लो एक रिक्वेस्ट जाती है, गेट रिक्वेस्ट जाती है सेंसिटिव विक्टिम डेटा की तरफ, ठीक है, मान लो, एंड होस्ट होता है vulnerableWebsite.com. इसका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन सर्वर आपका, वो होता है maliciouswebsite.com. एंड यहाँ पे कुकीज़ के अंदर सेशन आईडीज आ रही होती है. अब रिस्पॉन्स आप देखिए यहाँ पे, रिस्पॉन्स अगर ये सही से कन्फिगर्ड नहीं है, जो ये CORS है ये मिसकन्फिगर्ड है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये एक रिस्पॉन्स हेडर आपको देखने को मिलेगी, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ACAO, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे. एंड ये सर्वर के साइड से होता है, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स हेडर है तो. एंड यहाँ पे आपको मलिशियस वेबसाइट दिख जाएगी, क्योंकि ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस ओरिजिन को ये अलाउ करता है. एंड एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स, यानी कि किस तरह के अलाउ कर रहा है ये, क्रेडेंशियल्स को ये ट्रू बोल रहा है, यानी कि आप क्रेडेंशियल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए ट्रू है. यानी कि इस पर्टिकुलर ओरिजिन के जो वेबसाइट हैं उनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेस किया जा सकता है. यानी कि ये जो वल्नरेबल वेबसाइट है इसके क्रेडेंशियल्स को एक्सेस किया जा सकता है. द हेडर स्टेट दैट द एक्सेस इज अलाउड फ्रॉम रिक्वेस्टिंग डोमेन एंड द क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट कैन इंक्लूड कुकीज, क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ट्रू है, सो इट विल बी प्रोसेस्ड इन सेशन. ठीक है. अब यहाँ पे बिकॉज द एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट्स आर्बिट्री ओरिजिन इन एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर, दिस मीन्स that absolutely any domain can access resources from the vulnerable domain. बस सिंपल सा फंडा है कि कोई भी डोमेन इस वल्नरेबल डोमेन से क्या कर सकता है, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है. ठीक है. उसके बाद अगर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो कुछ इस तरह का एक स्क्रिप्ट रन करके एंड यहाँ पे सेंसिटिव डेटा को निकाला जा सकता है. सो दिस इज कॉल्ड CORS. अब इसके अंदर के लैब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. इसको सॉल्व जब आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब जैसे मान लो यहाँ पे एक इस तरह का रिक्वेस्ट है गेट, यहाँ पे होस्ट है नॉर्मल वेबसाइट और ओरिजिन है innocentwebsite.com. ठीक है. अब यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आती है यहाँ पे एंड ये आपको दिखाता है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन innocentwebsite.com. ये कंप्लीटली खत्म हो गया. अब होस्ट है नॉर्मल वेबसाइट.com. अब यहाँ पे मिस्टेक्स क्या है, mistakes often arise when implementing CORS origin white lists. Some organizations decide to allow access from all the subdomains, including future subdomains not yet in existence. ऐसा भी हो जाता है कि एक सारे सबडोमेन को अलाउ कर रहे हैं बट फ्यूचर सबडोमेन जो अभी है भी नहीं उसको भी अलाउ कर दिया. ये मिसकॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है. एंड ऐसा जब होगा तो मान लो कि ये एक वेबसाइट है नॉर्मल वेबसाइट, तो अगर अटैकर ने ये वाली URL, ये वाली जो डोमेन है ये बना ली hackers normalwebsite.com, तो वो क्या कर सकता है कि ये एक्सेस गेन कर सकता है. बस सिंपल सा चीज़ है, ये डोमेन रजिस्टर करके या क्रिएट करके. उसी तरीके से अगर मान लो सपोज एन एप्लीकेशन ग्रांट्स एक्सेस टू ऑल डोमेन्स बिगिनिंग विथ normalwebsite.com, तो अटैकर क्या कर सकता है, normalwebsite.com .eviluser.net कुछ इस तरीके का एक डोमेन करके एंड एक्सेस ग्रांट कर सकता है, एक्सेस ले सकता है. तो ये हमारी CORS है. आपको रिकमेंड करूंगा कि CORS के लैब्स को सॉल्व कीजिएगा. एंड मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं HackerOne की, जिससे कि आप और भी थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे CORS को. देखिए ये है 2018 की रिपोर्ट एक HackerOne की, जहां पे CORS मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई है जो कि डेटा डिस्क्लोजर, सेंसिटिव डेटा डिस्क्लोजर की तरफ पॉइंट करती है, जो कि zomato.com पे हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग मिसकॉन्फ़िगरेशन लीडिंग टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. ठीक है. अब यहाँ पे जब आप आते हैं स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है. आप इस रिक्वेस्ट को देखिए. ठीक है. ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है, होस्ट zomato.com है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आप ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट देखिए. ये जो पाथ जहाँ पे ये रिक्वेस्ट जा रहा है वो जा रहा है ये वाला आबुन धाबी करके, ये एक पाथ है मान लो, इस पे ये रिक्वेस्ट जा रही है. ठीक है. नीचे आते हैं, रेफरर आपका zomato.com ही है, यहाँ पे होस्ट zomato.com है. नीचे की तरफ आते हैं, जब नीचे आएंगे तो अटैकर ने क्या किया, यहाँ पे एक ओरिजिन हेडर को यहाँ इंसर्ट किया है. ये ओरिजिन हेडर बाय डिफॉल्ट नहीं आई है, ये अटैकर ने इंसर्ट किया है. यहाँ पे आप ओरिजिन की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट इट एज एन ओरिजिन. ठीक है. कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे भी डाल सकता हूँ ओरिजिन एंड यहाँ पे कर देता हूँ defronics.com. ठीक है. तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं. तो इसने क्या किया, डेवलपर्स
xzomato.com ये डाल दिया। अब जैसे इसने ओरिजिन ये डाला, रिस्पॉन्स जब आप चेक करेंगे तो रिस्पॉन्स को आप जब देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को अलाउ कर रहा है। कैसे? एक्सेस कंट्रोल मेथड गेट पोस्ट है यहाँ पे एंड एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स को भी ये ट्रू कर रहा है, यानी कि ये कंप्लीटली वल्नरेबल है, यानी कि यहाँ पे आपका ये ओरिजिन अलाउ हो चुका है, यानी कि कोई भी अटैकर हैकर इस पर्टिकुलर डोमेन पे मलिशियस कंटेंट होस्ट करके, मलिशियस स्क्रिप्ट होस्ट करके एंड जोमेटो के उस पर्टिकुलर जो URL है, जो जोमेटो जो प्लेटफॉर्म है उसको अफेक्ट कर सकता है, उस डोमेन को अफेक्ट कर सकता है एंड अपनी स्क्रिप्ट्स को वहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकता है। तो ये होती है CORS वल्नरेबिलिटी, यानी कि अटैकर ने यहाँ पे एक मलिशियस URL डाला यहाँ पे ओरिजिन में एंड इसको अलाउ कर दिया गया रिस्पॉन्स हेडर की तरफ से, अलाउ एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन की तरफ से एंड यहाँ पे क्रेडेंशियल्स ट्रू, यानी कोई क्रेडेंशियल्स भी वो वहाँ से गैदर कर सकता है या स्क्रैप कर सकता है। तो ये होती है हमारी CORS वल्नरेबिलिटी एंड इस तरीके से ये CORS कुछ दिखता है एंड इस तरीके से आप आई थिंक कि समझ गए होंगे कि CORS वल्नरेबिलिटी क्या है, CORS मिसकॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या एंड इसका यूटिलाइज कितनी तरीके से एंड किन किन जगहों पे किया जा सकता है। अब साथ में मैं आपको थोड़ा सेम ओरिजिन पॉलिसी का भी थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ, टेक्निकलिटी। यहाँ पे सेम ओरिजिन पॉलिसी में मैं चलता हूँ। यहाँ पे सेम ओरिजिन पॉलिसी का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। द सेम ओरिजिन पॉलिसी इज अ वेब ब्राउजर सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट एम्स टू प्रिवेंट वेबसाइट्स फ्रॉम अटैकिंग ईच अदर। The same origin policy restricts script on one origin from accessing data from another origin। एक origin के सर्वर दूसरे origin के वेबसाइट से, स्क्रिप्ट से कोई भी चीज़ का कोई एक्सेस ऐसे नहीं कर सकता है कि ऐसे भाई कुछ भी वहाँ से उठा लिया, कुछ भी मतलब एक सर्वर दूसरे सर्वर से कुछ भी उठा लिया, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। ये पॉलिसी डिफाइन करता है। अब देखो क्या होता है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है। ओरिजिन में क्या चीज़ें होती है, URI स्कीम होती है, डोमेन होता है और पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा आपका एक एग्जाम्पल है, इसमें एक स्कीम है। स्कीम क्या है आपका? HTTP। एक आपका डोमेन है normalwebsite.com, ये पूरा का पूरा डोमेन हो गया और एक पोर्ट है यहाँ पे जो कि आपको दिख नहीं रही है, 80 पोर्ट है HTTP के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम HTTP, डोमेन आपका ये हो गया एंड पोर्ट नंबर आपका 80 हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि सेम ओरिजिन कौन है एंड आपका सेम ओरिजिन में कौन सा नहीं आ सकता है। जैसे मान लो ये है HTTP normalwebsite.com/example, ये सेम स्कीम है, इसका डोमेन है एंड पोर्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप HTTP normalwebsite.com example2 जब इस तरीके से आप लेते हैं तो ये सेम स्कीम है, डोमेन एंड पोर्ट, ये भी सेम एकदम एग्जैक्ट है। यहाँ पे जब आप HTTPS कर देते हैं, यहाँ स्कीम आपका चेंज हो जाता है, सेम स्कीम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये HTTPS है जिसका पोर्ट भी डिफरेंट होगा, 443 होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी सेम स्कीम नहीं है, डिफरेंट स्कीम है, डोमेन तो आपका वही है एंड डिफरेंट पोर्ट है क्योंकि पोर्ट चेंज हो जाएगा। HTTP EN नॉर्मल वेबसाइट, देखो यहाँ पे स्कीम सेम है आपका, लेकिन यहाँ पे ये डोमेन चेंज हो जाता है, ये सब डोमेन एक हो चुका है, तो ये आपका सेम ओरिजिन में फॉल नहीं करता है। यहाँ पे आपका सेम स्कीम तो है यहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट, बट यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज हो चुका है तो ऑब्वियसली नो एक्सेस। तो ये सेम ओरिजिन पॉलिसी है। तो आपने सेम ओरिजिन पॉलिसी एंड क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग ये दोनों समझ लिया होगा, आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि CORS की लैब्स को आप कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि CORS होती क्या है। अब चलते हैं हम CSP पे, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी पे। चलिए, तो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है? ये भी एक ब्राउजर सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि बेसिकली एक्सेस और ऐसे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज से बचाने के लिए यूज में ली जाती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% आप एक्सेस से सेफ हो जाएंगे CSP को यूज़ करके, बट या एक प्रिवेंटिव मेजर है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब जैसे क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटीज वगैरह जो होती है उससे भी बचाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्स फ्रेम ऑप्शन भी यूज़ किया जाता था बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट आप इसको यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इट वर्क्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग द रिसोर्सेज। जैसे कौन सा रिसोर्स यूटिलाइज लाइक एग्जीक्यूट हो सकता है, जैसे स्क्रिप्ट्स, इमेजेस या आई फ्रेम्स, टैग्स या कोई हैंडलर्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें, वो कौन सी चीज़ें रिसोर्सेज लोड होंगी नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं CSP के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टू इनेबल CSP अ रिस्पॉन्स नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन HTTP रिस्पॉन्स हेडर कॉल्ड कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी विद अ वैल्यू कॉन्टेनिंग द पॉलिसी। अब CSP की वैल्यूज होती है जिसको हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं। तो आप जब भी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज जब सर्वर रिस्पॉन्स हेडर की तरफ से आपको मिलता है तो वो एक डायरेक्टिव के साथ होता है एंड उन डायरेक्टिव्स के कॉन्फ़िगरेशन से ही आप समझ लेंगे कि वो एक मिसकॉन्फ़िगर्ड CSP इम्प्लीमेंटेशन है या
करेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। अब मान लो एक्सेसेस को मिटिगेट करना है तो किस तरीके का एक डायरेक्टिव ऐड कर सकते हैं हम, स्क्रिप्ट एसआरसी सेल्फ। इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट सोर्स जो होगी, जो एग्जीक्यूट होगी कोई स्क्रिप्ट वहाँ पे, वो सेल्फ यानी सेम ओरिजिन से होनी चाहिए। आपका डिफरेंस.com है तो डिफरेंस.com से ही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कहीं और से अगर स्क्रिप्ट रन हो रही है तो वो वहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो ये एक डायरेक्टली प्रिवेंटिव मेजर हो गया जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है आगे चल के, मैं आपको बताऊंगा। और भी जो डायरेक्टिव्स है उसके साथ अगर इसको मिक्स कर दिया जाए तो। अब देखो मल्टीपल सीएसपी डायरेक्टिव्स होते हैं। अब उसमें कुछ डायरेक्टिव जैसे कि एक नॉन्स वैल्यू के साथ होता है एंड एक हैश वैल्यू के साथ होता है। अब सीएसपी डायरेक्टिव क्या है, एक नॉन्स वैल्यू, एक रैंडम वैल्यू डिफाइन कर सकती है एंड अगर सेम वैल्यू यूज हो रहा है किसी स्क्रिप्ट या टैग के द्वारा तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उस नॉन्स वैल्यू को कैलकुलेट कर ले। अब मान लो मैंने कोई एक रैंडम नॉन्स वैल्यू सेट किया है, अब एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या टैग के लिए कर दिया, मान लो एक यूआरएल के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए, अब तुम सेम नॉन्स वैल्यू गेस कर लो, ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैंने वो रैंडम किया है, मैं जानता हूं कैसे कर रहा हूं। अगर वो गेसेबल है तब तो वो वल्नरेबल है, लेकिन अगर गेस नहीं कर पा रहे हो तो सेम नॉन्स वैल्यू उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टैग के लिए वो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक तरह से, अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये एक अच्छी प्रिवेंटिव मेजर है इस तरह के अटैक से बचाने के लिए। एंड एक सीएसपी डायरेक्टिव है हैश ऑफ द कंटेंट ऑफ द ट्रस्टेड स्क्रिप्ट्स। मान लो मैं एक स्क्रिप्ट रन करना चाहता हूँ मेरे ही डोमेन डिफरेंस.com के बिहाफ में, एंड उसकी मैंने एक हैश वैल्यू निकाल ली, उसके कंटेंट की हैश वैल्यू निकाल ली। अब वो हैश वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ सीएसपी डायरेक्टिव में। अब ये हैश वैल्यू सिमिलर आपके भी स्क्रिप्ट के होगी तभी वो स्क्रिप्ट आपका भी रन करेगा। अगर आप एक अटैकर हो, आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हो, उसकी हैश वैल्यू मेरे हैश वैल्यू से मैच नहीं कर रही है तो आपकी स्क्रिप्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छी प्रिवेंटिव मेजर है। तो इस तरह के और भी बहुत से डायरेक्टिव हैं, हम अभी देखने वाले हैं डायरेक्टिव्स के बारे में, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन होता है सीएसपी के लिए स्क्रिप्ट रिसोर्स को ब्लॉक करना, लेकिन सीएसपी जो होते हैं वो इमेज रिक्वेस्ट को कई केसेस में अलाउ कर देते हैं। दैट्स वाई आप आईएमजी एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप एक्सेस वगैरह अटैक्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आईएमजी वगैरह को यूज़ करके देखिए, ज़्यादातर आप आईएमजी यूज़ कीजिए। मोस्ट ऑफ द सीएसपीज कई केसेस में वहाँ पे आप शायद बाईपास कर पाएंगे। तो सीएसपीज के भी यहाँ पे लैब्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप आएंगे यहाँ पे तो सीएसपी बाईपास के, आप इन लैब्स को जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक और ब्लॉग पे लेके चलता हूँ यहाँ पे सीएसपी एंड बाईपास पे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको लेके चलूँगा। आपको मैं रिकमेंड करूँगा दिस ब्लॉग बाई कोबाल्ट टू गो थ्रू इट एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट सीएसपी एंड बाईपासेस। आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, काफ़ी अच्छी ब्लॉग है ये, आप आके पढ़ लीजिएगा। ये यूआरएल आपको सामने दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे आप आते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ सीएसपी के डायरेक्टिव्स हैं। अब मैंने आपको बताया था ना सीएसपी रूल्स जब डिफाइन होती है तो उनकी डायरेक्टिव्स के थ्रू होती है और डायरेक्टिव्स की वैल्यूज के थ्रू होती है। अब ये डायरेक्टिव्स है स्क्रिप्ट एसआरसी, यानी स्क्रिप्ट की सोर्स बताइए, स्पेसिफाइज द जावास्क्रिप्ट सोर्स दैट आर अलाउड, यानी कौन कौन सी सोर्स अलाउड है। सेल्फ अलाउड है यानी सेम ओरिजिन से, या कोई भाई कोई भी अलाउड है भैया, वाइल्ड कार्ड वहाँ पे अगर आपने डाल दिया बाई चांस, मतलब नहीं डालना चाहिए बट स्टिल, तो सारे ही अलाउड हो जाएंगे, कुछ इस तरीके के। एडिशनली इनलाइन स्क्रिप्ट्स इवेंट हैंडलर्स that trigger script execution can also be loaded into elements। तो ये है स्क्रिप्ट एसआरसी, ये है डिफॉल्ट एसआरसी। दिस डायरेक्टिव स्पेसिफाई हाउ रिसोर्सेज आर फेच्ड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कैसे फेच होगा, द ब्राउजर फॉलो द डायरेक्टिव इफ फेचेज डायरेक्टिव आर नॉट इंक्लूडेड इन द सीएसपी हेडर, ठीक है। उसके बाद आती है चाइल्ड एसआरसी, फ्रेम एसआरसी। तो ये आई फ्रेम्स के लिए लिमिट द यूआरएल दैट कैन बी कॉल्ड आउट एज फ्रेम्स, ठीक है। फ्रेम एंसेस्टर्स यहाँ पे डायरेक्टिव स्पेसिफाई द रिसोर्सेज वेयर दिस पेज कैन बी इम्बेडेड। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्लिक जैकिंग की जब बात करते हैं तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं क्लिक जैकिंग से बचाने के लिए, कि ये पेज कहाँ पे इम्बेड हो सकता है, नहीं हो सकता, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, प्रिवेंट क्लिक जैकिंग अटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इमेज एसआरसी, लाइक दिस सोर्स विच सोर्स कैन बी यूज टू लोड इमेजेस ऑन द वेब पेज। तो आईएमजी टैग्स का यूज करके अगर आप कोई एक्सेस अटैक्स यूज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो ये इसके थ्रू आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए अब नीचे की तरफ आते हैं, और भी यहाँ पे डायरेक्टिव्स हैं। अब ये वैल्यूज हैं जो डायरेक्टिव के साथ यूज होते हैं। स्टार का मतलब यहाँ पे फाइल सिस्टम स्कीम्स, एनी यूआरएल कैन बी यूज, ठीक है। डेटा एक्चुअल डेटा नहीं होगा लेकिन एनी यूआरएल कैन बी यूज। नो रिसोर्सेज आर अलाउड टू बी लोडेड इन दिस केस, मतलब कुछ भी रिसोर्स अलाउड नहीं होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट सीएसपी डायरेक्टिव है ये। वैल्यू है यहाँ पे सेल्फ, वो सेम ओरिजिन जो मैंने आपको बताया, सेम ओरिजिन से ही सिर्फ एक्सेस हो पाएगी, या मतलब सिर्फ रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे, बेसिकली रिफ्लेक्ट हो पाएंगे वेब पेज पे, यानी कि या स्क्रिप्ट हो या इमेज हो कोई या कुछ भी वट एवर। डेटा लोड रिसोर्सेज यूजिंग द डेटा स्कीम, ठीक है।
unsafe eval. This allow you to create code from strings using eval function and window.exec script. ठीक है, this shows should not be included in any directives, that's why it's called unsafe. मतलब unsafe वाली जो unsafe eval है and unsafe hashes है, unsafe inline है, ये unsafe है, not safe. तो ये नहीं इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूड हैं तो अगर कोई CSP डायरेक्टिव ऐसा है कि स्क्रिप्ट SRC सेल्फ, तो वो तो आपने प्रिवेंटिव मेजर लगा दिया कि सेम ओरिजिन होनी चाहिए, बट अगर वहां पे आपने ये लगा दिया अनसेफ इनलाइन या हैशेज या इवेल, यानी कि तो अनसेफ इवेल मतलब अगर ये लगा दिया मतलब इवेल वाले जो फंक्शंस हैं वो उसका यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट कोड्स को रन कर सकते हो, एक्सेस के लिए ट्रिगर कर सकते हो, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है. अनसेफ हैशेज यूज दिस टू इनेबल स्पेसिफिक इवेंट हैंडलर्स इनलाइन, तो इवेंट हैंडलर्स को आप बेसिकली इनेबल कर दे रहे हो, तो ये भी एक सही चीज़ नहीं है. अनसेफ इनलाइन दिस अलाउ यूजिंग इनलाइन रिसोर्सेज, जैसे इनलाइन एलिमेंट्स हो गए, जावास्क्रिप्ट हो गए, यूआरएल्स हो गए, इवेंट हैंडलर्स हो गई, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है. उसके बाद नॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया, हैश के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे अनसेफ पॉलिसीज देखिए कैसे हो सकते हैं. अनसेफ पॉलिसीज में वाइल्ड कार्ड क्या यूज़ करना. अब मान लो कोई कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है जो बताती है स्क्रिप्ट SRC सेल्फ, ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिवेंटिव मेजर से, ये मिटिगेशन टेक्निक, बट यहाँ पे आपने एक वेबसाइट यहाँ पे डाल दिया cobalt.io HTTPS डाटा, एंड उसके बाद आपने एक वाइल्ड कार्ड यूज़ कर ली, तो ये एक अनसेफ मेजर हो गया, एक अनसेफ CSP डायरेक्टिव हो गई. तो इस तरीके से CSP जो है उसका यूज़ बेसिकली कंटेंट सिक्योरिटी के लिए किया भी जाता है, एंड अटैकर्स के लिए उसके अंदर की मिसकन्फिगरेशन काफ़ी जूसी हो जाती है, एंड मिसकन्फिगरेशन का यूज़ करके वो इंजेक्शन अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं. स्पेशली एक्सेसेस की मैं बात करूं, क्योंकि हमारे डिफ्रॉनिक्स एकेडमी चैनल पे आप जब जाएंगे तो लाइव सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे बग बाउंटी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम क्वालिटी ट्रेनिंग चल रही है. आपको ऐसा लगेगा कि फ्री में इतनी क्वालिटी कैसे मिलेगी, तो भाई हम दे रहे हैं आपको. मैं ये क्लासेस मैं खुद कराता हूँ, एंड इसमें आप देख सकते हैं 19 वीडियोज आ चुकी हैं, और एक वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन देखोगे ना 2 घंटे का है. 38 घंटे की लगभग क्लास हो चुकी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल डे 1 से मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉलो कीजिए, एंड डे 19 तक कंप्लीट कीजिए, एंड ट्राई कीजिए लाइव में जुड़ने का. लाइव में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप ये क्लासेस करेंगे. हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लाइव टारगेट्स को देखते हैं, लैब्स को भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. ठीक है, आई होप कि आपका कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP एंड क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी. आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक्स हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप आप जाओगे तो उतना ही मज़ा आएगा. एंड आपको मैं बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, आपको बताया जाए, उसको एक्सप्लोर कर दो. अब आपका काम है कि दोनों के लैब्स को सॉल्व करना है, CSP के एंड यहाँ पे CORS के, दोनों के लैब्स को सॉल्व कीजिए, एंड इसके अंदर पूरा डीप जाइए. आपको और बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा. बेसिकली वेब एप्लीकेशन को अगर आपको समझना है तो आप इन दोनों को पढ़ सकते हैं. आपको काफ़ी कुछ वेब एप्लीकेशन क्लाइंट एंड सर्वर के हैंडलिंग, रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक सर्वर दूसरे सर्वर से इंटरेक्ट करके रिसोर्सेज शेयरिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके की रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, वो सब कुछ आपको इसके थ्रू समझ में आ जाएगा. एंड ये आपके बग बाउंटी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है. काफ़ी कुछ आप बाईपास कर पाएंगे, काफ़ी सारे सिक्योरिटी आप बिल्डअप कर पाएंगे अपनी डोमेन या अपनी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए. ये हमारी कंपनी की लिंक्डइन पेज है, आप इस लिंक्डइन पेज पे आइए एंड हमारी कंपनी को फॉलो कीजिए. यहाँ पे आप जो भी हमारी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स होंगे, फ्री कोर्सेज होंगे, जो भी चीज़ें आएंगी आपको यहीं पे मिलेंगी. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अभी जस्ट रिसेंट में मैंने क्या किया था कि हमारी बग बाउंटी की जो क्लासेज चल रही है उसके लिए एक पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि भैया आप हमारे बग बाउंटी ट्रेनिंग को कितना रेट करना चाहते हैं. एंड आप सब का ये जो प्यार सपोर्ट देख के ना मतलब मज़ा आ गया. ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रेटिंग आवर बग बाउंटी कोर्स and giving so much love. I will continue to bring such valuable and such informative and quality content all together. So guys, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.